श्री राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम श्रवण करने वाले हैं मार्गशीर्ष के महत्व के 8वें अध्याय। इसमें मुख्य रूप से गोपाल ग्वाला संपूर्ण कथा का प्रसंग सुनाया जाता है, जिसे सुनने से पुण्य फलों का प्राप्ति होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। कमलावती नामक एक नगरी में गोपाल नामक एक सीधा साधा ग्वाला यानी गाय चराने वाला रहता था। वह ना तो बहुत पढ़ा लिखा था और ना ही उसे पूजा पाठ की कठिन नियम व्रत या कर्मकांडों का कोई ज्ञान था। गोपाल का जीवन अत्यंत सरल और निष्कंटक था। उसका एकमात्र कार्य दिन भर गायों को चराना और मन ही मन में अपने प्रभु श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करना था। वह जहाँ बैठता वहाँ राम राम, हे गोविंद, जय श्री हरि जपता रहता। नगर के ज्ञानी और पंडित लोग इसकी सादगी से भरी भक्ति पर हंसते थे। वे उसे ताना मारते थे और कहते थे, अरे गोपाल, केवल राम राम जपने से कोई वैकुंठ नहीं मिल जाता। वैकुंठ पाने के लिए तो कठोर व्रत, दान, तीर्थ यात्रा और बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं। तू तो कुछ भी नहीं करता। गोपाल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका मन पवित्र था और उसे अपने गुरु के वचनों पर और नाम शक्ति पर अटूट विश्वास था। वह जानता था कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। एक बार गोपाल ने अपने गुरु से पूछा था, गुरुदेव, मुझे तो कोई कठिन पूजा विधि या मंत्र नहीं आता, तो मैं किस प्रकार प्रभु को पा सकता हूँ? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स्य गोपाल, तुम चिंता मत करो। बस जब भी तुम्हें कोई कठिन समस्या आए या जब तुम्हारा मन बहुत दुखी हो, तो एक बार सच्चे हृदय से हे गोविंद कहकर पुकारना। तुम्हारा यह प्रेम भरा बुलावा सुनकर स्वयं श्री हरि तुम्हारे द्वार पर आएंगे। गुरु के इन वचनों को गोपाल ने ब्रह्म वाक्य मान लिया और तभी से वह हर पल श्री हरि को प्रेम से याद करता रहता था। मार्गशीर्ष का महीना था। एक दिन गोपाल अपने घर में अकेला था और उसका मन बहुत उदास था। उसे गुरु की बात याद आई। उसने सोचा, आज मैं अपने प्रभु श्री हरि को भोजन कराऊंगा। उसने अपने घर में उपलब्ध सादा भोजन बनाया, रोटी और साग। लेकिन उसे चिंता हुई कि क्या प्रभु मेरे सादे खाने भोजन को स्वीकार करेंगे। तभी उसे गुरु के वचन याद आए, जब भी सच्चे हृदय से पुकारोगे वे अवश्य आएंगे। गोपाल ने बड़े प्रेम और भाव से एक चौकी पर भोजन सजाया और अत्यंत आतुरता से दोनों हाथ जोड़कर पुकारा, हे गोविंद मेरे प्रभु, मैंने बहुत साधारण भोजन बनाया है, पर यह मैंने आपके लिए बड़े प्रेम से बनाया है। आप मेरे घर आएं और इसे ग्रहण करें। उसने बार बार आँखों में जल भरकर अपने प्रभु को पुकारा। गोपाल की सच्ची पुकार और निश्चल प्रेम को सुनकर प्रभु श्री हरि अपने चतुर्भुज रूप में नहीं बल्कि एक साधारण अतिथि ब्राह्मण के वेश में उसके द्वार पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, गोपाल, तुमने मुझे इतनी क्यों आवाज़ लगाई? मुझे भूख लग रही है। गोपाल अपने प्रभु को देखकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं वह गोविंद है, क्योंकि उनके चरणों के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। गोपाल ने अत्यंत प्रेम और विनम्रता से उन्हें भोजन परोसा। ब्राह्मण रूपी श्री हरि बड़े प्रेम से वह सादा भोजन ग्रहण किया। जब प्रभु भोजन कर चुके तो गोपाल ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी सादी रोटी और साग खा लिया, क्या आप इससे तृप्त हुए? प्रभु ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, वत्स्य गोपाल, मैं भोजन का नहीं भाव का भूखा हूँ। तुमने जो प्रेम और श्रद्धा से मेरे प्रति रखी वही मेरी सच्ची खुराक है। तुम्हारे इस भाव से मैं पूर्णतः तृप्त हो गया।
इतना कहकर प्रभु उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय मित्रों, भगवत दर्शन से गोपाल कृतज्ञ हो गया। इस कथा का मूल संदेश यही था कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, आडंबर नहीं, धन दौलत मायने नहीं रखती। भगवान श्री हरि केवल हृदय की पवित्रता, गुरु के वचन में श्रद्धा और निष्कंठ प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। जो भक्त प्रेम से हे गोविंद कहकर पुकारता है, उसके द्वार पर स्वयं श्री हरि अवश्य आते हैं। यह कथा मार्गशीर्ष माह के दौरान सुनी जाती है, क्योंकि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और यह सच्चे भक्ति मार्ग के महत्व को दर्शाता है। प्रिय मित्रों, अब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक और प्रेमपूर्ण कथा है, जिसे रुक्मणी हरण या प्रेम पत्र की कथा कहा जाता है। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रामाणिक रूप से वर्णित है, जो प्रेम, साहस, दृढ़ विश्वास से भरी है और आपको बहुत पसंद आती है। रुक्मणी हरण कथा, आइए इसे प्रारंभ करते हैं और बड़े ही ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। यह कथा दिखती है कि प्रेम की शक्ति कितनी होती है और भगवान अपने भक्तों के एक सच्चे भाव से लिखे गए पत्र को कितना महत्व देते हैं। आइए एकाग्रता से सुनते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी थीं, जो लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती थीं। उन्होंने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन नारद जी और अन्य संतों से कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम और गुणों की कथाएं सुनकर वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वह रात दिन केवल कृष्ण ही कृष्ण ध्यान करती थीं। रुक्मणी के 5 भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा भाई रुक्मी था। रुक्मी श्री कृष्ण जी से घृणा करता था और राजनीतिक कारणों से अपनी बहन का विवाह चेदी देश के अभिमानी राजा शिशुपाल से करवाना चाहता था। जब रुक्मणी ने शिशुपाल के साथ विवाह की घोषणा कर दी तो रुक्मणी अत्यंत दुखी हुई। विवाह की तिथि निश्चित हो जाने पर शिशुपाल बारात लेकर कुंदनपुर नगरी में पहुंचने ही वाला था। रुक्मणी जी ने सोचा कि यदि उनका विवाह किसी और से हो गया तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। संकट की इस घड़ी में रुक्मणी जी ने हिम्मत जुटाई और एक अत्यंत मार्मिक प्रेम भरा पत्र लिखा। उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को दूत बुलाया और गुप्त रूप से उसे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास भेजा। पत्र में रुक्मणी जी ने अपना संपूर्ण प्रेम समर्पण व्यक्त किया। पत्र में का सार था, हे कृष्ण, मैंने आपको अपना पति मान लिया है। आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। यदि आप मेरे इस प्रेम को स्वीकार नहीं करते तो मैं विष पीकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इस विवाह से बचने का केवल एक ही उपाय है। हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले देवी के मंदिर में जाकर पूजन किया जाता है। मैं विवाह के लिए पहले देवी मंदिर जाऊंगी। आप वहीं आकर मेरा हरण करें और शिशुपाल तथा मेरे भाई रुक्मी जैसे दुष्ट राजों को परास्त करके मुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं आए तो मैं समझूंगी कि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई। जब ब्राह्मण ने यह मार्मिक पत्र श्री कृष्ण को सौंपा तो श्री कृष्ण ने पत्र पढ़कर ब्राह्मण को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि रुक्मणी का प्रेम और दृढ़ संकल्प उनके हृदय को छू गया। कृष्ण ने तत्काल ब्राह्मण को अपने साथ रथ पर बैठाया और शिशुपाल के पहुंचने से ठीक पहले कुंडलपुर के लिए प्रस्थान किया। विवाह के दिन पहले रुक्मणी अपनी परंपरा के अनुसार देवी के मंदिर गई। पूजन के बाद जब वह मंदिर से बाहर निकली तो देखा कि उनका प्रेमी, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण अपने रथ पर खड़े हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्री कृष्ण रुक्मणी जी को हाथ थामा और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर
हरण कर लिया। रुक्मी और शिशुपाल की सेना कृष्ण का पीछा किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और अपनी सेना की सहायता से परास्त किया। रुक्मी को पराजित करके अपमानित किया गया और शिशुपाल को बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा। रुक्मणी जी को लेकर श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचे और विधिवत तरीके से उनका विवाह किया गया। तो प्रिय मित्रों, प्रेम पत्र में सच्ची भक्ति का भाव हो तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान अपने भक्त के दृष्ट संकल्प और प्रेम पूर्ण करते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए प्रिय भक्तजनों, अंत में श्री जी की आराधना और गायन करते। तुलसी माता सब जग की सुखदाता, जय जय तुलसी माता सब सुख की दाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, जय जय तुलसी माता। रुज से रक्षा करके भव त्राता, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। वटुपुत्र है श्यामा सुरबल्ली गामा, बटिपुत्र है श्यामा सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर नर तर ताजा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिशूल से होती वंदित, त्रिभुवन से होती वंदित। पातित जन की तारिणी विख्याता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्या भवन में, लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्या भवन में। मानव लोक तुमसे सुख संपत्ति पाता, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्रिय, श्यामा वरण तुमरी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तो इसी के साथ भगवान विष्णु जी के द्वादश अक्षर मंत्र आप ज़रूर 21 या 11 बार इस मंत्र को जाप जरूर करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आसानी से ये सभी को याद भी हो जाता है, सबके स्मरण में भी आ जाता है। तो आप इसे 21 या 11 बार ज़रूर करें। आइए इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं और आरती श्री कुंज बिहारी जी की आरती का गायन करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गली में वैजयंती माला, गली में वैजयंती माला, बजावी मुरली मधुर बाला, बजावी मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गगन सम अंग कांति काली,
राधिका चमक रही आली, लतन में डाढ़े वनमाली। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक कैमूर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृगदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहरिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोहि भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि वै, श्री वनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशु गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत फंद फंद टेर सुन दीन भिकारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए इसी प्रकार हम श्री कृष्ण भगवान के द्वादश अक्षर का भी मंत्र का भी श्रवण करते हैं। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।